हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीएस कोटदार में हार्दिक स्वागत है। पिछले साल मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में 2025 के मैट के प्रश्न पत्र को विस्तार से हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के प्रश्नों को लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह के बाएं और समानुपात के चिन्ह के बाएं ओर दो शब्द अक्षर आकृति दी गई है जिनके मध्य कुछ संबंध है। वही संबंध इस चिन्ह के दाहिनी ओर दिए गए शब्द अंक अक्षर आकृति में भी हैं। उस संबंध का पता लगाकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प कौन सा होगा उसका चयन करें। जैसे प्रश्न 1 है, बढ़ई का संबंध जो लकड़ी से है वही संबंध दर्जी का किससे होगा? ड्रेस, कपड़ा, सिलाई या कैंची? बढ़ई यानी कारपेंटर, कारपेंटर का संबंध लकड़ी से होता है, लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। उसी तरह से टेलर भी कपड़े से, इसी तरह टेलर भी कपड़े से ड्रेस बनाता है, तो यहाँ पर दर्जी का संबंध कपड़े से होगा। प्रश्न 2, यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, उसके दूसरी तरफ मिरर आकृति दे रखी है। जैसे मिरर में दिखेगा ये त्रिभुज इस तरह से दिखेगा, उसी तरह से ये जो दूसरा त्रिभुज है ये मिरर में कैसे दिखेगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें विकल्प डी की तरह मिरर में दिखेगा। इसका आंसर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल है और उसके अंदर 4 रेखाएं। दूसरे वाले में रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल है, त्रिभुज से वो चतुर्भुज 3 भुजाओं से 4 भुजाओं में परिवर्तित हो गया है और 4 रेखाएं 3 रेखाएं होगी, यानी रेखाएं घट रही हैं और भुजाओं की संख्या बढ़ रही है। इसी तरह से जो ये पंचभुज बना है, 5 भुजाएं हैं, अगले स्टेप में क्या होगा, 5 की जगह 6 भुजाएं हो जाएंगी और ये जो 2 रेखाएं हैं उस 2 रेखा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रेखा हो जाएगी। इस तरह की आकृति कहाँ पर है? इस तरह की आकृति विकल्प ए में है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 42 का संबंध जो 20 से है वही संबंध 64 का किससे होगा? विकल्प ए 33, बी 32, सी 31 या डी 34। तो यहाँ पर 42 का संबंध 20 से देते हैं और ये विकल्पों से उसका मिलान करना होता है। अगर 42 का आधा करें हम तो 21 होता है और 21 में 1 कम कर दें तो ये 20 हो जा रहा है। इसी तरह से क्या यह तर्क 64 पे सही बैठ जाता है? 64 का आधा हो गया 32 और 32 में से 1 कम कर देंगे 31, तो यहाँ पर 31 विकल्प सी में है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प सी इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, FI का संबंध जो LO से है वही संबंध PS का किससे होगा? विकल्प ए WZ, बी VZ, सी VY या UK। यहाँ पर F के बाद GH आता है, तो GH नहीं लिखा है, सीधे I लिखा है। GH को मिस कर दिया इन्होंने, I को लगा दिया है। इसी तरह L है, L के बाद 2 अक्षर MN आते हैं, उसको हटा दिया है और O लिख दिया। यही संबंध हमने PS के साथ देखना है। P के बाद आता है QR, तो QR नहीं लिखना है। उसके बाद आता है S, तो PS लिख देंगे। अब आगे क्या लिखेंगे प्रश्न के उत्तर में? अब आता है S के बाद T और U को छोड़ देना है, उसके बाद लेना है V। तो यहाँ पर विकल्प में V B में भी है और विकल्प C में भी। अब V के बाद भी हमने 2 अक्षर को छोड़ना है, W और X को छोड़ना है, क्रम से आए हुए अक्षर। तो उसके बाद आता है Y, तो VZ नहीं होगा, VY यानी विकल्प C इसका आंसर होगा। इस तरह से रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में 6 का जो संबंध 18 से वही संबंध 8 का किससे होगा? 32 से, 36 से, 40 से या 30 से? अब इनका संबंध देखना है 6 का और 18 का। एक तो 6 तियां 18 हो गया और यहाँ 8 तियां 24 करेंगे, लेकिन विकल्प में 24 नहीं है, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। इसका मतलब और कुछ सोचना पड़ेगा हमें। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, उसका आधा कर देंगे 18, तो 6 का स्क्वायर किया
और उसका आधा कर दिया 18 है। इसी तरह हम 8 का स्क्वायर करेंगे और उसका आधा कर देंगे। 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो गया, उसका आधा 32 होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए में 32 है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प ए 32। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है। यह श्रृंखला किसी तर्क पर आधारित है। उस तर्क को समझकर दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प कौन सा होगा उसका हमें चयन करना है। जैसे प्रश्न 7 में है 9, 14, 20, 27, 35 और अगला अंक क्या आएगा। इसको ध्यान से देखेंगे हम। 9 में 5 जोड़ के 9 और 5 14, 14 में 6 जोड़ के 14 और 6 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 20 और 7 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 27 8 35, 35 में 9 जोड़ेंगे 35 और 9 44। तो यहाँ पर 44 है विकल्प बी में। यहाँ पर क्रमशः 5 6 7 8 9 को जोड़ा गया है। तो ये अंक संबंधी प्रश्नों को, श्रृंखला संबंधी प्रश्नों को इस तरह से हल करना है। यहाँ पर एक प्रश्न इसी तरह का और है 2, 5, 10 क्वेश्चन मार्क और 26 लिखा हुआ। इनमें क्या लॉजिक होगा। 2 के बाद 5 लिखा है, 2 में 3 जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 10 और 7 17 और 17 में 9 जोड़ेंगे 17 और 9 26। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 3 5 7 9 को जोड़ रहा हूँ, क्रम से विषम संख्याओं को क्रम से जोड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये लॉजिक इसमें सही बैठ रहा है। इसका आंसर ये क्वेश्चन मार्क की जगह 17 आएगा जो विकल्प बी में है। इसका आंसर हो गया विकल्प बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। LKJ ONM RQP UTS और इसमें विकल्प दे रखे हैं XWV ZXY XYZ और VWU। यहाँ पर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो हमको राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए पढ़ेंगे इसको। JKL, दूसरा MNO, फिर PQR STU, एक क्रम से आ रहा है JKL MNO PQR STU। अब होता है VWX। तो VWX हम राइट से पढ़ रहे हैं तो VWX यहाँ पर लेफ्ट से लिखे गए अक्षर XWV जहाँ पर लिखा है वो आंसर होगा। तो XWV कहाँ पर है विकल्प ए में। तो इसका आंसर हो गया विकल्प ए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।